उसके ऊपर। चुप बैठे, गूंगे बहरे हो चुके हैं ये लोग। सत्ता के लिए किसी हद तक गिरने के लिए तैयार है। चलिए एसएन जी के पास चलते हैं। आपने तमाम जो आरोप हैं बीजेपी पर लगाए हैं, एसएन जी से जवाब ले लेते हैं। एसएन जी, इसी के साथ मेरा ये सवाल है, विभागों का बंटवारा तो कर दिया गया है, लेकिन क्या सहयोगी दल इससे खुश नजर आएंगे और क्या 5 साल तक आगे भी खुश रहेंगे? एक और सवाल मेरा यहाँ पर आपसे, ये निर्बाध तरीके से अभी तक बीजेपी के जो फैसले थे, चाहे मोदी सरकार 1 या मोदी सरकार 2.0 की बात करें, वो आगे भी जारी रहते थे, लेकिन इस बार स्थितियां और परिस्थितियां दोनों ही अलग हो गई और ऐसे में जब सामने मजबूत विपक्ष नजर आ रहा हो तो किस तरीके से बीजेपी से देखिए? दीपशिखा जी, दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहले आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए, आज लोकतंत्र कायम है जी। आज ईवीएम पे भी गाली नहीं है और एनडीए की सरकार बन गई, ये सब लोगों ने देखा। और ये जरूर आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों के साथ जो सरकार है वो पूर्णतः 5 वर्ष पूरा करेगी, बहुत मजबूती के साथ। जो दूसरे लोग हैं वो गाली देने का कार्य चुनाव में भी किए और आगे भी करते रहेंगे। अब दीपशिखा जी, अपने मित्र की बात को जवाब तो फूल बरसा रहे थे पूरे चुनाव। प्रियंका जी, एसएन जी को बोलने दीजिए जी। किसी ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया, हम नहीं मानेंगे। हम नहीं मानेंगे कि राम मंगलसूत्र याद आ रहा के नाते समाजवादी पार्टी को वोट मिला। हम नहीं मानेंगे कि वाराणसी में और कानपुर में विस्फोट कराने के नाते लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया। और दीपशिखा जी, हम ये भी नहीं मानेंगे कि लड़के हैं, गलती हो जाए के नाते समाजवादी पार्टी को वोट मिला और जो मछली कांड करते थे अपराधियों को मछली खिलाने का, उसके नाते भी वोट किया। ऐसा नहीं मानेंगे। हम ये जरूर मानेंगे कि हर जगह एक विरोधी विचारधारा होती है, विरोधी विचारधारा एक हुई और षड्यंत्र का शिकार हुई। कुछ लोगों ने कहा कि हम नोट देंगे, आप वोट दीजिए। आप देखी होंगी अब सभी महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर में नोट के बदले वोट वाली जो कहानी थी, वो लंबी लंबी लाइन लगा के अपने नोट को मांग रही है। भैया, वो नोट कहाँ गया? हाँ, निश्चित तौर पे ये जरूर कहेंगे कि ऐसी अहंकारी, जातिवादी, परिवारवादी, घोर ऐसे कर्म करने वाली सरकार कभी समाजवादी पार्टी की रही जिसको जनता ने साथ छोड़ा। और अपने मित्र बड़े भाई को कहना चाहूंगा कि आप संभालिए अपने आप को, कोशिश करिए। आपके साथ ही भारत की बहुत सारी पार्टियां कांग्रेस से निकलकर बनी जो केंद्र में सरकार बना रही हैं, लेकिन आप गाली देने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप स्वतः प्रयास नहीं कर रहे हैं कि हम एक अच्छा प्रयास करें। दूसरी हमारी बात कांग्रेस की अभी कह रही थी। देखिए दीपशिखा जी, कांग्रेस की सरकार जहां जहां रहती है उसके अत्याचार और हाहाकार को आप देखना चाहेंगी। पंजाब में इनकी सरकार रहती है, मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ जाती है। राजस्थान में इनकी सरकार रहती है, 7,000। यानी कि सबकी सरकारों में कोई ना कोई कमी जरूर रही है और कोई ना कोई अच्छाई जरूर रही है, जिसका गुणगान जहां पर तमाम प्रवक्ता अपनी पार्टी के तौर पर करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं गलतियों का बखान दूसरी पार्टियों पर निशाना साधने के लिए करते हैं। प्रियंका जी, आपसे मेरा ये सवाल, देखिए 2024 का ये चुनाव भी गजब का चुनाव रहा। कांग्रेस खुश है कि पहले से ज्यादा सीटें कांग्रेस के हाथ लग गई, सपा खुश है, सपा का प्रदर्शन बेहतर हो गया, बीजेपी खुश है, एनडीए की सरकार बन गई और ईवीएम भी खुश है कि उस पर अब किसी ने आरोप नहीं लगाया। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, अभी ये कह रहे थे कि जो है कि वहां पे मादक पदार्थों की जो है तस्करी बढ़ गई। इनसे पूछना चाहूंगी, मुद्रा कोर्ट पे ये कुंटलों जो पकड़ी जा रही है वो किसके कहाँ पे पकड़ी जा रही है? उसका ठीकरा इनके सर पे फोड़ना चाहिए। फिर तो सभी लोगों को मिलकर नहीं फोड़ पाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी नोट के बदले वोट की बात जब करती है तो याद आ जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसमें बिल्कुल बेलगाम तरीके से पहले धमकाया जाता है, फिर पैसे वसूले जाते हैं। आज सबसे ज्यादा पैसा है किसके पास? भारतीय जनता पार्टी के पास। और सबसे ज्यादा बड़े कार्यालय किसके बने होंगे? 5 स्टार भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कुछ नहीं है तो वो ना है चाल, न चरित्र और न चेहरा। ये जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस देश की महिलाएं इनसे ऊब कर इन्हें पूरी तरीके से सत्ता से बेदखल करेंगी। और हकीकत ये है कि इस देश की महिलाओं को भी समझ में आ गया है कि अपनी बेटियों को बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाना है। चलिए तारिक जी के पास चलते हैं। तारिक जी, यही सवाल जो प्रियंका जी से मैंने पूछा, मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ कि ईवीएम पर जो आरोप लग रहे थे बीजेपी के जीतने से पहले, वो जब एनडीए की सरकार बनती है या फिर सपा का अच्छा प्रदर्शन होता है उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, मंत्रिमंडल का आज का ये हमारा टॉपिक तो है ही, लेकिन इसमें क्या आपको लगता है कि सहयोगी दलों को खुश करने की कोशिश की है या फिर जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही थी बीजेपी उसमें कामयाब नहीं होती दिखाई दी है? ये जो सहयोगी है के साथ विचारधारा का बड़ा विरोधाभास। हाँ, क्यों? क्योंकि टीडीपी से इनका पहले भी मामला खराब हो चुका है। वो स्पेशल स्टेटस मांग रहे थे, इन्होंने नहीं दिया, वो अलग हो गए। यही मामला, तमाम चीजें
इनके साथ भी हैं, नीतीश साहब के साथ। भारत की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी का एसएन सिंह साहब मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ाएं, मुझे अच्छा लगता है। हमें गुंडा कहें, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जनता करारा जवाब देती है। जनता ने समाजवादी को वोट दिया। आप उत्तर प्रदेश की जनता के प्रबुद्धता पर सवाल उठा रहे हैं। अगर वही जनता 22 में आपको प्रचंड बहुमत दे दे तो वो समझदार है, और हमको अगर दे दे तो वो बेवकूफ। ये स्टैंडर्ड है इनका, उत्तर प्रदेश की महान जनता का। मैं हाथ जोड़कर उत्तर प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूं कि न्याय करें। आप महान हैं, मुझे इस पे कोई सवाल नहीं करना। अगर आपने 22 में बीजेपी को लाया, आप तब भी महान थे। आज आपने हमको वोट दिया, आज आप तब भी महान हैं। आपकी प्रबुद्धता पर मुझे कोई सवाल नहीं है। आप सबसे प्रबुद्ध हैं और आप बहुत समझदार हैं। आपकी समझदारी पे मैं कभी सवाल नहीं उठाऊंगा। ये बीजेपी के लोग उठाएं। उत्तर प्रदेश की जनता महान है। तारिक जी, शिवराज सिंह चौहान का मैं जिक्र करना चाहूंगी।